किस तरह से नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया है। आज शाम तक के सारे फॉर्म ले लिए जाएंगे। तो पार्टी की कोशिश है कि हम 27 अगस्त तक की टिकटों का वितरण करते हैं। विपक्ष में रह के भी काम करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट वितरण करने का काम हमारी तरफ से किया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो जारी हो गया है। महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी और हम झुंझुनू जिले से आते हैं और पढ़ा लिखा और साक्षर जिला है हमारा, जहाँ पे महिला स्वयं अपना काम करती है। 9 सितंबर को होने वाले स्थानीय निकाय अर्थात झुंझुनू नगर परिषद के चुनाव के लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा संभाग के सह प्रभारी विजेंद्र जी पूनिया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। साथ में प्रभाग की टीम चेतन जी कुमार साहब, राकेश जी सहित पार्टी की जिलाध्यक्ष और पार्टी के अन्य झुंझुनू नगर परिषद में आने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें आने वाले चुनाव में टिकट वितरण और किस तरह से नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया है। और साथ ही में कल एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है नगर परिषद का, उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से और जो हमारी प्रबंध समिति है उसे विचार विमर्श किया गया है। और कल के सम्मेलन की भी तैयारियां की गई है, जिसके लिए हमारे सोशल मीडिया पर और जो भी न्यूज़पेपर और टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा कल को सम्मेलन को सफल बनाने की नीति के बारे में बात हुई। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय राबर्सी जी खरा भी पधारेंगे और वो कल 3 बजे अग्रसेन सर्किल विधायक निवास पर और अर्थात कार्यालय पे आयोजित होगा। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं में जोश खरोश देखा गया, उसे लगता है कि इस बार हमारे जिस तरह से उपचुनाव में 43,000 की बहुत भारी बढ़त के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि को जिताकर विधानसभा भेजा, उसी तरह से पूरे 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पाएगा। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विकास पुरुष भजन लाल जी ने जो विकास के काम किए हैं और पिछले 1.5 साल में झुंझुनू नगर परिषद में भी विकास की दृष्टि से एक नया इतिहास अर्थात जो इबादत लिखी गई है, उसके फलस्वरूप यहाँ बहुत भारी बहुमत से नगर परिषद जीतने की संभावना है। आज शाम तक के सारे फॉर्म ले लिए जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व में और जो भी चुनाव संचालन समिति और कोर कमेटी है उनको वो सूचीबद्ध करा दिए जाएंगे और उसके बाद में उनकी छटनी का कार्य प्रारंभ होगा। झुंझुनू विधानसभा में 60 वार्ड तो नगर परिषद झुंझुनू में है, 25 वार्ड सुल्ताना नगर पालिका में और 20 उसमें है। लगभग 10 वार्ड के पीछे 10 प्रत्याशी तो कम से कम आ रहे हैं, कईयों में अधिक भी है। सबसे पहले देश को मानते हैं, फिर संगठन सर्वोपरि है यहाँ। और यहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत अनुशासित और चरित्रवान कार्यकर्ता है। यहाँ सिर्फ प्रत्याशी की मांग तक, आकांक्षी रहने तक ही आपस में प्रतिस्पर्धा है, बाकी कमल का फूल है उसी को अंगीकार करेंगे। और सबकी हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और भजन लाल जी में पूरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो एकमुखी है। और ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि टिकट मांगना, टिकट के लिए प्रक्रिया निर्धारण करना, ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी बखूबी उसको निभाती है। बाकी टिकट वितरण के बाद में अनुशासन के साथ हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कमल के फूल को वोट करेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। झुंझुनू की पूरी भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद एकमुखी। टिकटों का वितरण तो जल्दी से जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि 27 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त की नामांकन के मिलेंगे। तो पार्टी की कोशिश है कि हम 27 अगस्त तक की टिकटों का वितरण करते हैं। तो जो नगर परिषद झुंझुनू है, पूरे झुंझुनू जिले में एक ही नगर परिषद और इसमें 60 वार्ड है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है और सिक्योरिटी बेल्ट को लेके है, यमुना जल जो समझौता है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा कहीं ना कहीं झुंझुनू जिले को हुआ। और इस बार जनता का पूरा मन है कि झुंझुनू नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। और हमारी जो मूल संगठन की है कि जितने भी जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, और ऐसे जो लोग हैं जो हमेशा विपक्ष में रह के भी काम करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट वितरण करने का काम हमारी तरफ से किया। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक थी, चुनाव प्रबंधन समिति, वार्ड प्रभारी और वार्ड सहयोगियों की एक
मूल संगठन की बैठक थी जिसमें हमने सभी संगठन कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया है कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये कमल के फूल पे लड़ा जा रहा है। जिस किसी को भी ये मिलेगा सिंबल, वो सब जब तक किसी को नहीं मिलता है और मिलने के बाद ये कमल का फूल ही हमारा चुनाव सिंबल रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को इसका साथ देना है, जिससे उनका सबका साथ और सबका विकास हो। झुंझुनू के नगर परिषद चुनावों को लेकर के झुंझुनू में वार्ड के प्रभारी, वार्ड के संयोजक, हमारे चुनाव की संचालन समिति, इन सब के साथ बैठना हुआ है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, ऐसे सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को जोश को देख करके लगता है कि निश्चित रूप से नगर परिषद झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनेगा। जिले में मैं 2 दिन से लगातार घूम रहे, पूरे जिले में अच्छा वातावरण है निकाय चुनाव की दृष्टि से। कल परसों शाम को नवलगढ़ में 2 कार्यक्रम थे, कल दिन में उदयपुर वाटी में और खेतड़ी में ये निकाय के सम्मेलन हुए हैं। सारी जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। यहाँ जिले की 19 निकायों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। यहाँ दोनों जगह है डबल इंजन की सरकार है और शहरी जो सरकार है उस सरकार को भी जोड़ने के लिए, उस सरकार का भी राज्य सरकार के साथ कड़ी जोड़ने के लिए प्रयास रहता है। निश्चित रूप से मैं 2 दिन से जिले के दौरे पर रहने के बाद मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के निकायों में बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार 27 से नामांकन प्रारंभ होंगे, उससे पहले हम सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। आवेदन आ रहे हैं सर, आवेदन मांगे वो तो भारतीय जनता पार्टी का क्रेज है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं, जनता चाह रही है, इसलिए अधिकतम आवेदन आ रहे हैं। जहाँ ज़्यादा डिमांड होगी, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार ज़्यादा पार्षद जीत करके आएंगे, इसीलिए ये ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। कैसे कैंडिडेट को सर? अगर आपको चेयरमैन जीतते हैं तो फिर के कुछ झुंझुनू की जनता जानना चाहो कि नए कुछ के झुंझुनू के विकास आजकल में ही हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से निकाय चुनावों को लेकर के मैनिफेस्टो आज जारी हो गया है। उसमें हर निकाय के लेकर के नगर परिषद स्तर पर क्या करने वाले, नगर निगम पर क्या करने वाले, नगर पालिकाओं के उन सब के लिए पूरा इस मैनिफेस्टो में आ गया। सर बहुत सा कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, क्या संतुष्ट कर पाओगा सारे लोगों को? सारी चीज़ें की, आज हमने बात भी की है, सब मिलकर के पूरी टीम बैठ करके निर्णय करेगी और आजकल में इसका निर्णय। तो परिवारवाद रहेगा क्या सभापति सीटों पे या कुछ ऐसा? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विषय नहीं, जीतने वाले कार्यकर्ता को टिकट कैसे कार्यकर्ता होगा सर? प्राथमिकता कैसे रहेगी? क्या प्राथमिकता कैसे कार्यकर्ता? जीतने वाला कार्यकर्ता है, पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं और जीतने वाले हम सबको टिकट। संगठनात्मक मीटिंग के अंदर जो चर्चा थी वो संचालन समिति की आज हमारी बैठक थी, जहाँ पे वार्ड वाइज प्रमुख जो कार्यकर्ता थे, वार्ड के संयोजक थे, प्रभारी है, सह संयोजक है, वो समस्त लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। उस दौरान संचालन किस प्रकार से संचालन चुनाव के टिकट मिलने के बाद किस प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान है और चुनावी रणनीति आरंभ हो चुकी है। और जैसे ही टिकट मिलेगी, जितने आवेदन आ रहे हैं अभी पैनल लिस्ट जो हमारी बन रही है, समस्त लोग वहाँ पे प्रत्येक वार्ड से कमल के फूल को जिताएगा, ये संकल्प हमने आज बैठक के माध्यम से। महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी और हम झुंझुनू जिले से आते हैं और पढ़ा लिखा और साक्षर जिला है हमारा, जहाँ पे महिला खुद स्वयं अपना काम करती है। जिला कार्यालय में भी आवेदन मांगे गए कि मैम टिकट के लिए? जिला वो ओपन रखा गया है। आप या तो मंडल अध्यक्ष को दे सकते हो, वहाँ के प्रभारी को दे सकते हो, स्थानीय विधायक प्रत्याशी के आप दे सकते हो, या फिर जिला अध्यक्ष के पास कहीं भी